हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए टेंथ, आप सभी को बात बता देता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऑनलाइन कब स्टार्ट की जाए, क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे। तो आज आपने पढ़ा भी होगा और सुना होगा कि 18 जनवरी 2021 से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो हम उस क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कर रहे थे 17.4 का, 4 के जो है, और यही हमने जो मीडियन है, एज्यूम मीन, उसको देख के हमने सवाल किया था। ठीक है, उसके सवाल कम कर रहे थे मतलब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम एक और ले लेते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 7 उसके बाद हम 17.5 एक्सरसाइज वो करेंगे। ठीक है, इसी पर बेस है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है। एक तरफ तो है क्लास इंटरवल, ठीक है, इंटरवल, और एक तरफ है हमारे पास नंबर ऑफ, सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो है, एफ की जो वैल्यू है ये हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप, पहले मैं सवाल को लिख देता हूँ, और ग्रुपिंग मेथड वाला सवाल है, हमने कल भी इसको किया था। इसी तरह के सवाल को, इसको नहीं, इसी तरह के सवाल को किया था। 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। ठीक है, और 90 to 100। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी जो है, हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम एक्स आई, इसको मान लेते हैं हम एफ आई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, 25, 6, सॉरी 28, फिर 12 और 10, 15। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म है वो क्लियर हुई। अब तैयार हुई होने की सवाल हमें दे रखा है, हमसे पूछा है कि फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बताओ, फाइंड द मीन। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक्स बार, तो हमारे पास ये है एक्स और ये एफ है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर u बराबर एफ आई यू आई, एफ आई सॉरी, जो हमारे पास है एज्यूम मीन के अंदर x माइनस ए अपॉन, यहाँ पर आप x मतलब h का हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो u हमारा इस प्रकार से निकलेगा। मिड वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों की। ठीक है, तो मिड वैल्यू देखिए आप, मिड टर्म क्या है, तो मिड टर्म में 40 to 50 के बीच में क्या हो जाएगा, 45, देन 55, देन 65, देन 75 एंड 85, और ये 95। ठीक है, तो ये सारे जो हम जो वैल्यूज है हम यहाँ पर लिख दिए हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू आई जो है, जो एक्स आई माइनस एच होता था, तो यहाँ पे एक्स माइनस एच हो गया, अपॉन में क्या आ गया, एच आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हमें मिड टर्म आ गई हमारे पास, अब ये आ गया, नहीं कि हम इसको एफ आई जो है इसको मान चुके हैं, ये क्या है, एक्स आई है। ठीक है, चल हमें क्या मिल रहा है, ये एक्स आई है। तो हम क्या निकालने वाले हैं, यू आई, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ आई यू आई। ठीक है, देखिए एक्स माइनस ए, एक्स यहाँ से आएगा मीटर में से, माइनस ए।
ठीक है, तो एक ए ही मानते हैं, ए क्या है, इनमें से कोई मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 छोड़ दो नीचे से ऊपर से, तो 65 आ जाएगा इधर से। ठीक है, तो 65 को माइनस करोगे 45 में से, कितना आएगा 20, 20/5, देखिए 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा 65 में से, यहाँ पर हो गया 20 बचे। ठीक है, और 5 का डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, ये थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, 4, उसके बाद हमारे पास है 55, तो 10 बच गया, 10/4, 2.5। ठीक है, 65 करो तो माइनस आएगा, 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 75 प्लस के, बस प्लस की संख्या है 40, 65 से, तो प्लस की संख्या कितनी 10, 10/5 यानी कि 2। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है 85, फिर 10 ऐड हो गया इसके अंदर, 10 ऐड होने का मतलब है यहाँ पर वैल्यू 75, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 को मैं माइनस में 65 को 20 को 20/h, तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो जो पूरी टर्म है उसका ध्यान से देखिए, 55 माइनस करना है, माइनस 65, तो वैल्यू किसी बचेगी, माइनस की बचेगी, ये माइनस की बचेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट बचता है 90। ठीक है, लास्ट क्या बचेगा 90। तो 9 में हमारे पास क्या है 95 जैसे ए क्या माना 65 लिया, तो कितने बचे 30, 30 में से एच डिवाइड किया 5 का, तो आ जाएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 95, नहीं बताऊंगा मैं, 95 माइनस 25। ठीक है, इसका निकालना था 25 तो कोई है नहीं, 65 95 माइनस 65, सॉरी 65/h में है जो वैल्यू आएगी, आप किसी भी हिसाब से देख लीजिए, h जो है यहाँ पे लिखा जाता है, h तो हमारे पास क्या है अंतराल है, अंतराल कितना है इसमें 5 का अंतराल है। ठीक है, हमें 30 बचिए, 30/5 कितना हो जाएंगे, ठीक है 6, तो 6 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में ईजी होता है। ठीक है, FIUI, तो FIUI जो है वो मल्टीप्लाई करने में ईजी रहता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर FIUI कर देते हैं, FI यानी कि 10 और मल्टीप्लाई किससे UI से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 40। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई माइनस के 25, तो 25 नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए 65 माइनस के 55, कितने बच गए 10/5 यानी कि 2। ठीक है, फिर माइनस के 2, तो 25 2 जा कितने हो गए 50 हो गए माइनस के, और ये हो जाएंगे यहाँ पे 0। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 नहीं आएगा, यहाँ पर देखो 85 माइनस के 65 तो कितना बचा 20 बचा, 20/5 यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लस के 4, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 40, और 15 × 6 90। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ पर जो है हमने किया। तो अब हम यहाँ पर जो ऐड करना चाहते हैं, ऐड किसके थ्रू करेंगे, एक तो ऐड यहाँ पर होगा ये सिग्मा ऑफ FI, और एक ऐड होगा यहाँ पर, ठीक है, सिग्मा ऑफ FIUI। तो यहाँ देखिए आप 10 और 10 20 20 और 25 45 45 और 15 कितने हो गए
60, 60 और 28, 88, 88 और 12 कितने हो गए 100। ठीक है, जो 10 12 कितने हो गए 100। तो सिग्मा ऑफ एफ आई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। वैसे मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार कि हाँ 28 ही है ना। ठीक है, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमको। तो 28 है, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो देखो ऊपर माइनस की 40 और प्लस की 40 कैंसिल हो जाएंगे, बस ऊपर बचेगा माइनस की 50 और नीचे 90 और 24 कितने हो गए, प्लस की वैल्यू आएगी जो भी आएगी। 90 और 24 कितने हो गए 114 और ऊपर कितना है माइनस की 50। तो 114 तो 114 और माइनस की 50 कितने बच जाएंगे, 11 में से 5 गए तो 64। ठीक है, तो प्लस के 64, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस एच सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। देन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए हमने कितना लिया 65 लिया है, तो 65 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 64 अपॉन 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एच, एच की वैल्यू कितनी है 5 का डिफरेंस है ना, नहीं यहाँ पर डिफरेंस किसका है 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस है यहाँ पे 10 का, तो यहाँ पे 10 का डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने 5 का लिया है तो 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 65 प्लस 0.64 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 24 पावर 2, 5 is 30 और 2 32, 3.20 प्लस 65 जाएगा 68.20। ठीक है, तो ये आपका जाएगा आंसर 68.20, जिसमें हमने मीन निकाला है एक्स बार की वैल्यू है। ठीक है, तो इस सवाल क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखो ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज है 17.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर जो है 17.5 एक्सरसाइज वो सेम इसी पर बेस है, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ी एज्यूम वेट वाली चीज है। ठीक है, वेट का फॉर्मूला है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें वेट वाला जो काम है वो होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है आपके पास 17.5, उसमें देखिए वो हम कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको उसमें एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। तो क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट जो है, इसमें क्या फॉर्मूला थोड़ा अलग लग जाता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट, थोड़े से क्वेश्चन भी बड़े बड़े होंगे। स्टूडेंट स्कोर करता है, स्कोर मार्क 46% इन इंग्लिश। ठीक है, एंड 67% इन मैथ्स। ऐसे मैथ्स मतलब इस तरह क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा वेट वाला, वेट वजन है कि 37% मार्क्स मिले मैथ्स में, 46% मार्क्स मिले इंग्लिश में। ठीक है, परसेंटेज दे रखा है आपको, सीधा टेबल नहीं मिली इसमें। ठीक है, और 53% मार्क्स मिले हैं आपको हिंदी में। ठीक है, 72% मार्क्स मिले हैं आपको हिस्ट्री में। ठीक है, एंड 58% मार्क्स मिले हैं आपको इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एज कंपेयर्ड टू अदर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वेटेज है गिवन टू मैथमेटिक्स, जो अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जो है मैथमेटिक्स को दिया जाता है। ठीक है, देन फाइंड द वेटेज मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड वेटेज
तो इस तरह के सवाल जो है ना वेटेज वाले, उनको आपको ध्यान से समझना है कि मेथड है इसका करने का, इससे सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए सवाल को। अब से सारे सवाल तो आप कर ही चुके हैं 17.4 तक, तो इस तरह सवाल को देख लीजिए आप कि स्टूडेंट स्कोर करता है 46% इंग्लिश, 67% मैथ में, 53% मार्क्स मिलते हैं हिंदी में, 72% मिलते हैं उसको हिस्ट्री में, और 58 मिलते हैं उसको इकोनॉमिक्स में। एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट की जगह वेटेज जो है ज़्यादा हम किसको दे रहे हैं, मैथमेटिक्स को दे रहे हैं। तो फाइंड करो वेटेज अदर मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x1 x2 मान लेंगे। ठीक है, एज क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं कि x1 x2 मान लो, आप x1 मान लो 46, x2 मान लो 67, x3 मान लो 53, x4 हो गया 72 और x5 हो गया आपके पास 58। सबके जो मार्क्स है ना, सब आपने x1 x2 x3 x4 मान लिए। ठीक है, तो हम हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं कि हिंदी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो है उसके वेटेज जो हैं, हिंदी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के जो वेटेज हैं वो मान लेते हैं x के बराबर है। ठीक है, देन वेटेज ऑफ मैथ्स कितना हो जाएगा, डबल हो गया ना इसका 2x, और इंग्लिश का कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि W1 वेटेज 3x, W2 2x, W3 x, W4 इक्वल टू x और W5 इक्वल टू मैक्स। ठीक है भाई, इंग्लिश का तो 3x मान लेता हूं मैं कंपेयर में, और मैथ्स का मान लेता हूं मैं, हिस्ट्री, हिंदी और इकोनॉमिक्स का मान लेते हैं x, और मैथ्स का हो जाता है 2x। ठीक है, हम इस तरह से मान लेते हैं। तो W1 W2 W3 सब तरह से हो गए, तो वेट का अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, x बार बराबर सिग्मा ऑफ xi wi अपॉन सिग्मा ऑफ wi। तो ये फॉर्मूला होता है नया, इसमें हम वेटेज मीन निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सवाल को मैं नेक्स्ट उसमें लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वेटेज मीन का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? वेटेज मीन निकालने के लिए मैं आपको दोबारा से इसमें प्रॉपरली समझा दूंगा कि कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज से इतना ही, थैंक यू।